हेलो गाइस। सबसे पहले मैं आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जेके एसएसबी साइट पे फाइनली एक नोटिफिकेशन रिकॉर्डिंग टू अकाउंट असिस्टेंट पंचायत लेवल की जो पोस्ट थी उसके रिकॉर्डिंग एक नोटिफिकेशन आउट हुई है आज की डेट पे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ से कब से ये फॉर्म फिलअप करने हैं, कब तक इसकी लास्ट डेट है, रिक्वायरमेंट क्या है, इसका प्रोसीजर क्या होगा, पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो एडवर्टीज़मेंट नंबर 02/2020 है। ठीक है, डेटेड 06/07/2020। तो इसमें सबसे पहली जो बात की गई है, जो आपका जो एग्ज़ामिनेशन, जो आपको ये फॉर्म सबमिट करना है, इसकी जो डेट होगी, स्टार्टिंग सबमिशन डेट जो होगी वो होगी 20 अगस्त 2020 से स्टार्ट। और जो इसकी लास्ट डेट होगी वो होगी 31 अगस्त 2020 तक। पहली बात ये। दूसरी बात आगे देखते हैं। बोल रहा है जो इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो होगी इसमें वो होगी 1889। ठीक। उसके बाद जो दूसरी बात की गई है, जो कट ऑफ डेट ऑफ सबमिशन ऑफ डोमिसाइल एंड रिजर्व्ड कैटेगरी सर्टिफिकेट, मतलब जो आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगी उसकी जो कट ऑफ डेट होगी वो होनी चाहिए 31/08/2020 तक। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है वन बाय वन डिस्कस करते हैं। उसके बाद कहा गया है, जो मेन बातें हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। क्या कह रहा है, हाँ, डोमिसाइल के बारे में कह रहा है। क्या कह रहा है, द कैंडिडेट शुड बी डोमिसाइल ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन अकॉर्डेंस विद नोटिफिकेशन इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, होम अफेयर्स बोलता है जो भी कैंडिडेट इसको फिलअप करेगा वो डोमिसाइल होना चाहिए यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक, ये बात कही गई है। उसके बाद कहा गया है जो इसमें वैकेंसीज़ जो होंगी, द डिस्ट्रिक्ट कैडर वाइज डिटेल्स ऑफ नोटिफाइड पोस्ट दैट विल बी फिल्ड थ्रू दिस एग्जामिनेशन और इन द इनक्लोज। क्या कह रहा है कि जो इसकी नोटिफिकेशन होगी, जो इसकी वैकेंसीज़ होंगी वो डिस्ट्रिक्ट कैडर पे होंगी, डिस्ट्रिक्ट वाइज होंगी। ठीक है। और दूसरी बात, पे स्केल की बात कर रहा है। जो पे स्केल होगी, इसकी जो पे स्केल होगी ये लेवल 5 की पोस्ट होगी, जिसकी जो पे स्केल होगी 29,200 टू 92,300 तक होगी। ठीक है। और एज लिमिट एज ऑन 01/01/2020। ठीक। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है। इसके अकॉर्डिंग एजेस जो ओपन मैरिट के होंगे उनकी जो एज लिमिट है वो 40 ईयर्स है, और जो एससी कैटेगरी के होंगे वो 43 होगी, और जो एसटी के होंगे उनकी 43 होगी, और जिनकी आरबीए होगी वो 43 होगी, और अदर्स जो होंगे उनकी भी 43 रखी गई है। ठीक है। एक और बात, फिज़िकली चैलेंज्ड पर्सन, ठीक है, जो फिज़िकली हैंडीकेप्ड होंगे उनकी रखी गई है 42, एक्स सर्विस मैन की रखी है 48। ठीक। ये थी हमारी मतलब कि एजेस, कितनी एज लिमिट होगी इस फॉर्म को भरने के लिए। अगली बात कर रहा है क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड, जो क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत पड़ेगी इस पोस्ट को फिल करने के लिए वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, उसको देखते हैं। क्या कह रहा है, ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम any recognized university with a minimum of 50% marks for open merit and 45% marks for reserve category। क्या कह रहा है, जो ओपन मेरिट वाले बच्चे होंगे उनकी जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और जो
मार्क्स होने चाहिए उनके 50% होने चाहिए, और जो कैटेगरी में होंगे उनके 45 होंगे। ठीक। उसके अलावा हाउएवर कैंडिडेट्स हैविंग पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री विद 50% मार्क्स आर होल्डिंग पीएचडी डिग्री आर इक्विवेलेंट। ठीक है। उसके अलावा अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की जो डिग्री है उसमें मिनिमम जो मार्क्स होने चाहिए 50% होने चाहिए। ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है। हाँ, रिजर्वेशन, रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, जो ये जो इस कैटेगरी के जो लोग होंगे इनका एक स्पेशल रिजर्वेशन कोटा होगा। ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो मेन बातें हैं हम उन्हीं की बात करेंगे। अब अगली जो बात कह रहा है, तो अगली बात जो इसका मेरिट कम प्रेफरेंस, ठीक है, जो इसका मेरिट बनेगा, क्या कह रहा है, द ओवरऑल मेरिट ऑफ द कैंडिडेट शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन रिटन टेस्ट। क्लियर कट बात कही गई है। जो ये मेरिट इसका बनेगा वो सिंपली बच्चा, कोई कैंडिडेट रिटन टेस्ट में कितने मार्क्स ऑब्टेन करता है उसी बेस पे बनेगा। ठीक। तो आगे चेक करते हैं, आगे क्या कह रहा है। हाँ, एप्लीकेशन फ़ी, इसकी जो फ़ीस होगी वो कितनी होगी। फ़ी पेएबल होगी 350 रुपये इसकी फ़ीस होगी फॉर्म सबमिशन की, और फीस कैन बी पेड ओनली ऑनलाइन, और जो फीस होगी वो ओनली ऑनलाइन पेड होगी, थ्रू नेट बैंकिंग होगी या बाय यूजिंग एनी कार्ड। ठीक है, यहाँ पे कार्ड कुछ डिस्क्राइब किए गए, इन कार्ड की मदद से आपकी पेमेंट हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। अब बात है जो एग्जामिनेशन सेंटर होंगे वो कहाँ होंगे। तो क्या कह रहा था, J&K सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड शैल नोटिफाई द वेन्यू सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन सेपरेटली। जो इसकी नोटिफिकेशन निकलेगी वो अलग से निकलेगी। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं। एग्जामिनेशन किस तरीके का होगा, क्या कह रहा था, द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो जैसा कि आपको सबको पता है, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे जिसके 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से कोई एक ठीक होगा, वो आपको फिलअप करना है। उसके बाद देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स ऑफ ईच रॉन्ग आंसर, और हर एक गलत क्वेश्चन के लिए आपके 0.25 मार्क्स कटेंगे। सिंपली बात कही जाए तो अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होंगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। जितने भी आपने नंबर स्कोर किया होंगे, अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हैं तो आपका 1 मार्क कट जाएगा। ठीक। आगे बात करते हैं, आगे और क्या बात कर रहा है देखते हैं। मेन बातें हम डिस्कस करेंगे इसमें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं। हाँ, in addition to roll number, card, slip in mandatory to carry at least 2 passport size recent color photograph, original valid ID proof such as। तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको। आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी होना चाहिए आपके पास, या ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, या पैन कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए। इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपके पास होगी वो आपकी वैलिड होगी। ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करते हैं। The candidates who are shortlisted for document verification are required to appear for the document verification along with the original documents as well as the self-attested photostat copy of each documents as per the advertisement notification। तो क्या कह रहा है, जब एक कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होगा इसमें, तो उसके लिए जब उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो उसके लिए एक तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और उसके बाद
उन डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड भी उनके साथ होनी चाहिए। एंड एक और बात कही गई, एंड अदर डॉक्यूमेंट्स लाइक डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स, कैटेगरी सर्टिफिकेट ऑन द डेट एज सच एज फिक्स्ड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट्स, तो ये आप पढ़ लेंगे। आगे देखते हैं। हाँ, प्रोसीजर फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो क्या प्रोसीजर है इसका जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करोगे? द नेसेसरी इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन आर गिवन हियर इन बिलो। तो ये कुछ दी गई है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू JKSSB's ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टेट। ये जो साइट दी है SSBJK.organization। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करके ये आपको लिंक डालना है, इस पर ओपन करके आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। ये सारी डिटेल आपको, ये जो नोटिफिकेशन है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आगे देखते हैं। उसके बाद जो कैडर वाइज ब्रेकअप ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज्ड वाइड नोटिफिकेशन, ये जो नोटिफिकेशन आपकी दी थी 02/2020, इसके अकॉर्डिंग ये डिस्ट्रिक्ट वाइज बताया गया है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज में सबसे पहले बात की है कुपवाड़ा की। कुपवाड़ा में ओपन मेरिट में 76 पोस्ट्स, RBA में इतने, SC में 13, ST में 15 और टोटल जो है 153 है। ठीक है, बारामूला में 158 है, बांडीपुरा में 74 है, गांदरबल में 66 है, श्रीनगर में 7 है, बडगाम में 123 है, पुलवामा में 86 है, शोपिन में 55 है, कुलगाम में 83 है, अनंतनाग में 146 है, किश्तवाड़ में 69 है, डोडा में 103 है, रामबन में 71 है, उधमपुर में 103 है, रियासी में 75 है, कठुआ में 109 है, सांबा में 56 है। तो ये बताया गया है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी है और कैटेगरी वाइज भी सारी डिफ़ाइन की गई है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे एक बात की गई है, ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी 50% मार्क्स होने चाहिए आपको इसके लिए। ठीक है, जम्मू में 124 है, राजौरी में 128 है और पुंछ में 100 है। तो टोटल ये जो आ रहे हैं हमारे पास आ रहे हैं 1889 पोस्ट अकाउंट असिस्टेंट की। ठीक है, आगे इसका कुछ सिलेबस दिया गया है। सिलेबस की बात करते हैं। आपने जैसे कि ऑलरेडी सिलेबस हम इसका डिस्कस कर रहे हैं इस चैनल पे। आई होप कि आप सभी लोगों ने मैथमेटिक्स के रिलेटेड और स्टैटिक्स के रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं वो आपने चेक कर ली होंगी। ठीक है, जनरल नॉलेज विद रेफरेंस टू JNK 30 मार्क्स वेटेज का है, मैथमेटिक्स एंड स्टैट 10 का है, इकोनॉमिक 10 का है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन 30 का है, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग 30 का है और साइंस का जो पोर्शन है वो 10 मार्क्स का है और जो टोटल आ रहा है 120 मार्क्स का आ रहा है। ठीक, तो आगे देखते हैं। ये जो पेपर होगा आपका 120 मार्क्स का होगा और टाइमिंग जो होगी इसकी 2 आवर्स होगी, 2 घंटे का ये पेपर होगा। ठीक है, और इसका ये सिलेबस दिया गया है यहाँ पे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको चेक कर लीजिए। तो ये थी ओवरऑल जो नोटिफिकेशन आई थी रिगार्डिंग टू अकाउंट असिस्टेंट पंचायत। ठीक, हाँ, तो आगे एक चीज़ और कही गई है, लेवल 5 पोस्ट होगी ये 29,200 टू 92,300 तक इसकी जो पे स्केल होगी। ठीक है, सिलेक्शन क्राइटेरिया एज पर SO 180 डेटेड 28 May 2020, द सिलेक्शन ऑफ दिस पोस्ट शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द
रिटन टेस्ट ओनली, फिर से एक बात, सिर्फ रिटन टेस्ट के बेस पे इसकी सिलेक्शन होगी और जो रिटन टेस्ट का जो वेटेज होगा वो 100 होगा। ठीक है, तो ये थी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग टू अकाउंट असिस्टेंट पंचायत लेवल। तो आई होप कि आपने इसको अच्छे से देखा होगा, अच्छे से समझा होगा, और जिन लोगों को इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन होगा तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।